इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। डेरा गाजी खान बोर्ड फिर से बाजी ले गया। रोहा अमीन ने 1164 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। अज़ादार हुसैन की 1159 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। लारा फातिमा की 1150 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। मुल्तान बोर्ड 3 तलबा की एक साथ पहली पोजीशन। वजीहा अफजल, अरफा बतूल और जरलिश फातिमा ने 1158 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अली अहरार ने 1154 नंबर से दूसरी। फसीउर रहमान ने 1153 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कमिश्नर मुल्तान ने पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान किया। भावलपुर बोर्ड ने भी पोजीशन होल्डर तलबा का ऐलान कर दिया। हाफिजा माहीन की 1156 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन। चिश्तियां से फातिमा सिद्दीक की 1154 नंबर्स लेकर दूसरी, जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला इम्तियाज ने 1152 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस और आर्ट्स ग्रुप में 27 तलबा ने पोजीशन हासिल की। भावलपुर की हाफिजा माहीन बनी अपने वालिदैन के लिए फख्र का बायस। बोर्ड में 1156 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन पर रोही से गुफ्तगू में कहा, वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से बड़ा मकाम मिला। डॉक्टर बनकर अवाम की खिदमत करने का अज़्म है। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका मुझे नसीब किया। असातिज़ा ने मेरे पे बहुत मेहनत की और किसी भी लिहाज से मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हर वक्त मेरी गाइडेंस की। मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्टिव हैं सारे लोग। जनूबी पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। लिया, कायदाबाद, चौबारा, गढ़ा मोड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कपास और दीगर फसलों का शदीद नुकसान का खदशा। बारिश से कोहे सलेमान की रोदकोहियों में तुग़यानी। लथड़ा में 8 साला बच्चा सैलाबी रैले की जद में आकर जाँ बहक। नाला संगड़ में भी तुग़यानी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। पिपला में दरिया सिंध में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और मकानात दरियाबुर्द। धंगाना के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। डीसी मियांवाली खालिद जावेद गोराइया का नोटिस। दरियाई कटाव को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। मानसून की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने महकमों को अलर्ट कर दिया। निकासी आप जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने की हिदायत। बारिश का पानी ज्यादा देर तक नजर नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज के अहकामात। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात। 1 जुलाई से अब तक 306 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 114 अमवात हुई। जनूबी पंजाब की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द। मुतादिद देहात सैलाबी रैलों की नजर हो गए। नुकसानात बारे NDMA की रिपोर्ट जारी। बहावल नगर का नाकारा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान। मैन बाजार और गलियों में बारिश का पानी जमा। मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदामात करें। शहरियों का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर खुद मैदान में आ गए। निकासियाब के लिए इकदामात की निगरानी की। तौंसा शरीफ इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक की जेर निगरानी। म्यूनिसिपल कमेटी अमला पानी निकालने में मसरूफ। कलमा चौक, कॉलेज रोड, कचहरी रोड, अस्पताल रोड को 90% क्लियर कर लिया गया। पंजाब में खसूसी तालीम के 303 स्कूल फंड से महरूम। नॉन सैलरी बजट की मद में फंड जारी न हो सके। खसूसी स्कूलों में 39,000 बच्चे जेर तालीम हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही जारी कर दिए जाएंगे।
جنوبی پنجاب میں علم کے شمع روشن کرنے میں مسائل کا سامنا، سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ملتان کے متعدد اسکولوں میں طلبہ فرنیچر سے محروم، گندگی کے ڈھیر سے مشکلات کا سامنا۔ ڈی جی خان میں بلاک 17 میں گرلز اسکول کی عمارت خستہ حال ہو گئی، چھتیں اور فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مظفر گڑھ میں 100 سے زائد اسکولز خستہ حال ہیں، 4 ماہ میں 2 اسکولوں کی عمارت گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ ہیڈز کو میل فیمیل تمام کو یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ ایجوکیشنل پیرامیٹر کے مطابق تمام اقدامات کیے جائیں۔ ہماری جو پرانی عمارتیں ہیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں، ہم نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اس کو صفائی کرانے کی کوشش کی ہے، جتنا جلدی ہو سکا وہ اسکولوں سے پانی نکلوایا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن بہاولپور کا ہوت والا ہائی اسکول کا دورہ، اسکولوں میں پینے کے پانی اور واش رومز کی سہولیات دستیاب ہیں۔ محمد اکرم کا کہنا تھا 40 اسکولوں میں دیواروں کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ بہاول نگر میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت، فیصل کالونی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 ماہ سے خراب۔ شہری صاف پانی کے حصول کے لیے دیگر علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ چھپکلا کے نواحی گاؤں 6415 ایل کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ سے بند ہے۔ عیسیٰ خیل میں بی آئی ایس پی سینٹر پر سہولیات کا فقدان، بارش یا دھوپ سے بچانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں، پینے کے لیے صاف پانی تک کی سہولت دستیاب نہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ترنڈا محمد پناہ کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم، بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان۔ لکڑی کے کھمبوں پر تاریں لگائی گئی ہیں، مکینوں کے مطابق زمین کو چھوتی تاریں کسی بھی سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ تحصیل اسپتال شجاع آباد میں ڈاکٹرز کی کمی ہو گئی، علاج گاہ کا رخ کرنے والے مریض خوار ہونے لگے۔ عمارت زیر تعمیر ہونے کے باعث جگہ کی بھی کمی ہے، اعلیٰ حکام سے مسائل کے فوری ازالے کا مطالبہ۔ ملتان کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک، ممتاز آباد مارکیٹ میں دکانوں کے باہر لائن مارکنگ، حد سے تجاوز پر سختی سے نمٹا جائے گا، کمشنر مریم خان کی وارننگ، مارکیٹ میں پودا بھی لگایا۔ روہی نے خبر چلائی تو انتظامیہ کو ہوش آئی، ضلع کونسل کا عملہ مشینری کے ساتھ ترنڈا محمد پناہ پہنچ گیا۔ مین بازار میں آپریشن تجاوزات کا خاتمہ، ادھر بورے والا میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ملتان میں اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کی جیو ٹیگنگ، دکان، تندور، ریسٹورنٹس کی جیو ٹیگنگ ہوگی۔ سرکاری قیمتوں کی خلاف ورزی پر ریکارڈ مرتب کیا جائے گا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کے اجلاس میں گفتگو۔ دس کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 770 روپے مقرر، کریانہ سٹورز پر 10 کلو کا تھیلا 790 روپے میں فروخت۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملتان میاں آفاق کہتے ہیں فلور مل سے ریٹیلر تک اضافی اخراجات پڑتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کو رواں سال کے اہداف مل گئے، گزشتہ سال کی نسبت 22 ارب روپے زیادہ اکٹھے کرنا ہوں گے۔ شہریوں سے 65 ارب 45 کروڑ وصول کیے جائیں گے، پراپرٹی ٹیکس میں 54% اضافہ کر دیا گیا۔ چار سالہ بی ایس ڈگری ہولڈرز اساتذہ کی سنی گئی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ترقیاں دینے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن نے ڈیٹا مانگ لیا، ہزاروں اساتذہ ترقیوں کے منتظر تھے۔ میپکو صارفین کو سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات، 2 نئی سب ڈویژنز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری، کبیر بالا میں بلاول پور سب ڈویژن قائم، کوٹ سلطان میں بھی نئی سب ڈویژن قائم کی گئی۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जेर तरबियत अफसरान का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी ने जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की डेरा गाजी खान आमद। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को सराहा। इजलास की सदारत करते हुए कहा, इंतजामिया अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाए। मंडियों से मार्केटों तक अशिया की सप्लाई चेन को मॉनिटर करने की हिदायत। शहर को खूबसूरत बनाने का आज़म। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चड्ढा की जेर सदारत आला सतही इजलास। सड़कों की मरम्मत, चौराहों की कुशादगी और ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज व शादाब बनाने की मुहिम तेज करने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को मरबूत हिकमत अमली अपनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए इनकलाबी इकदाम। कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत किसान कार्ड स्कीम बारे जायजा इजलास। इंतजामिया को फूल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। डायरेक्टर ज़राअत ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भून की जेर सदारत इजलास। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन और इजरा के हवाले से जायजा लिया गया। 32,503 में से 27,642 जमींदार रजिस्टर्ड। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। लीव एनकैशमेंट के कानून में तब्दीली से परेशान हैं ज़िला सदर एपका एजुकेशन रहीम खान। चौधरी उमर एजाज कहते हैं, कानून में तब्दीली से मुलाजिमीन के वरसा बेसहारा हो जाएंगे। एक माह में कपास की 12,25,000 गांठें फैक्ट्रियों को फरोख्त। टेक्सटाइल मिल्स के इस्तेमाल में 11,71,000 गांठें आईं। पाकिस्तान कॉटन जैनर्स एसोसिएशन ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। कपास के लिए रवा माह बहुत अहम है। दर्जा हरारत कम होते ही बीमारियां हमला आवर होती हैं। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी कहते हैं, चुनाई का मरहला आने तक ज़राई माहिरीन से मुशावरत जारी रखी जाए। बहावलपुर की खवातीन के लिए खुशखबरी। फैंसी मलबूसात का मारूफ ब्रांड मुंतही बाय शानज़े फहद लॉन्च कर दिया गया। हाशमी गार्डन्स लेडीज क्लब के ज़रिए तमाम तकरीब। मुंतही बाय शानज़े फहद के ड्रेसेस में मलबूस मॉडल्स ने कैटवॉक भी की। डीसी मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफसरों को ईमानदारी और लगन से काम करने की हिदायत। तामीर और तरक्की के मंसूबों पर तवज्जो देने के अहकामात। मुल्तान में 28 सफर के हवाले से मजालिस और जुलूस। रेस्क्यू की तरफ से इमरजेंसी को रीप्लान किया गया। 60 एहलकार तैनात, 4 फायर टेंडर्स, 10 एम्बुलेंसेज, 36 मोबाइल बाइक्स तैयार। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर खुद निगरानी कर रहे हैं। विलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां। कहरोड़ पक्का में मरकजी मिलाद कमेटी का इजलास। 12 रबीउल अव्वल पर इंतजामात के हवाले से तजावीज ली गई। गली मोहल्लों में चिरागा किया जाएगा।